जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में। मैं नीरज जाटव और आज आप लोगों के लेकर आया हूं एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम टेंस के बारे में सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। टेंस बेसिकली टेंस और टाइम को लोग एक ही समझ लेते हैं, लेकिन होता रियलिटी में ये है कि टाइम अलग चीज है और टेंस अलग चीज है। टाइम जो है वो एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। दुनिया के किसी भी पॉइंट पे जाएंगे, आपका टाइम जो है रेगुलर बेसिस पे चलता रहेगा। वो क्वांटिटी यूनिवर्सल लेवल पे चेंज होती रहेगी। अगर यहां पर हम बात करें टेंस की, तो टेंस यहां पर एक ऐसा एंटिटी है जहां पर हम लोग इस चीज को देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में कोई घटना जो है घटी है, उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर टेंस का यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें तो टेंस होते कितने टाइप के हैं बेसिकली, तो टेंस वो बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट यानी वर्तमान, करंट पीरियड में। पास्ट जो आपका निकल चुका है, भूतकाल। बात करें फ्यूचर में, तो अब ये फ्यूचर का जो टेंस है, इस फ्यूचर वाले टेंस में करंट में जो ग्रामेरियंस हैं वो ग्रामेरियंस ये कहते हैं कि बेसिकली जो टेंस है वो 2 ही टाइप के हैं। एक कौन सा, प्रेजेंट का, और दूसरा पास्ट का। उनका ये कहना है कि प्रेजेंट और पास्ट जो है, जिस टाइम में आप किसी चीज का एक्सपीरियंस कर चुके हो, वही आपका टेंस कहलाएगा। और जो आप फ्यूचर जो बताना चाहते हैं, वो एक सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आपके दिमाग में स्टार्ट हुई एक कल्पना है, इसके अलावा कुछ नहीं। सो यहां पर देखें तो प्रेजेंट, जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, आप इस समय पढ़ रहे हैं, तो एक इस टाइम को, इस मोमेंट को आप क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था, आप यहां पर किसी भी एक चीज का, जैसे पढ़ने का जो एक्सपीरियंस है वो आप ले चुके हैं प्रीवियस टाइम में, बट मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। सो उसके हिसाब से अगर हम देखें इसको, तो ये आपका टेंस नहीं कहलाया जाएगा। सो यहां पर देखें कि प्रेजेंट को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो प्रेजेंट टाइम वो टाइम होता है जिसमें, या जिस टेंस के वाक्य के अंत में है देखने को मिल जाता है, वो डायरेक्टली आपके प्रेजेंट की बात आ जाती है। और पास्ट की बात करें तो पास्ट वाले टाइम को हम डिफाइन करने के लिए कि ये पर्टिकुलर जो वर्क है वो पास्ट टाइम में हो चुका है, इसके लिए हम या फिर था का यूज करते हैं बेसिकली। और जो फ्यूचर वाला कंसेप्ट है उसके लिए हम गा का यूज करते हैं। बात करें, ये आपकी जो टेंसेस हैं वो 3 टाइप के हो गए हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन इन टेंसेस के अंदर भी आपको टेंस मिल जाएंगे। उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी अगर बात की जाए तो इनके बारे में भी सीख लेते हैं। देखिए, इंडेफिनिट टेंस ये एक ऐसा टेंस होता है जिस टेंस में किसी के कार्य का पता चलता है कि ये कार्य करता है, किसी की हैबिट का पता चलता है, कभी यूनिवर्सल ट्रुथ का पता चलता है, या फिर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो दी जाती है उसका पता चलता है। वो सारी चीजें आपके इंडेफिनिट टेंस में हम लोग बनाने का काम करते हैं। जैसे कि आपको एक फॉर एग्जांपल मैं बात बताऊं, जैसे कि मां सुबह 4 बजे उठती हैं। मां सुबह 4 बजे उठती हैं, सुबह 10 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। ये सारी की सारी ये जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं सेंटेंसेस में, वो सारी की सारी आपको या तो हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर आपके किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसमें आपको इंडेफिनिट टेंस में आप खाने के, पीने के, हैबिट के बारे में, उठने के बारे में, इन सभी के बारे में आपको क्रम से चीजें पता चलती जाती हैं। दूसरी बात करें अगर हम यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट की, तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में आपको देखने के लिए मिलता है कि जो कुछ भी, जैसे कि आपने एक चीज देखते हैं हमेशा, जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक्सिस पर घूमती है, तो ये क्या है, एक आपका साइंटिफिक फैक्ट है। और साइंटिफिक फैक्ट की बात करें, फिलोसॉफिकल फैक्ट की बात करें, इन सभी का जो कनेक्शन होता है, या इन चीजों को हम हमेशा इंडेफिनिट में बताते हैं, क्योंकि ये जो सारी चीजें होती हैं, जैसे कि पृथ्वी का एक एक्सिस पर घूमना, ये पहले भी चली आ रही है, आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम कभी भी किसमें लेके नहीं जाते हैं, कॉन्टिन्यूस से किसी अदर सेंटेंस में नहीं लेके जाते हैं। ये परमानेंटली ऐसे ही रहने वाली हैं, और जो चीजों में ऐसा लगे कि ये चीजें परमानेंटली ऐसी रहने वाली हैं, आप उसके लिए बेसिकली इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। बात करें इंडेफिनिट टेंस में, हमेशा हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ही सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं। अब फर्स्ट की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो किस तरीके से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज होना और V2 यूज होना, इन सभी को सिर्फ आप अभी सुन लीजिए। जैसे ही मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसमें आपको धीरे धीरे सारी चीजें एकदम
क्लियर होती चली जाएंगी। आज हम ओवरव्यू ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके टेंसेस का। सो बात करें यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए फॉर एग्जाम्पल तनु बाजार जाती है, तनु बाजार जाती है, तो यहाँ पे सिंपली आपका सेंटेंस फॉर्म हो जाता है तनु गोस टू मार्केट, और यहां पर है आ रहा है तो इसके लिए आपका डायरेक्टली ये प्रेजेंट की बात हो जाती है। अगर मैं बात कहूं यहां पर कि तनु बाजार गई, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि वो बाजार से कहें कि ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है, और ये टाइम स्पेसिफिक बात है कि यहां पर गई मतलब कि आपकी बात खत्म हो चुकी है, यानी कि ये पास्ट की बात हो रही है। इसलिए इस टेंस में हम स्पेशली यहां पर वेंट का यानी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे जब भी पास्ट इंडेफिनिट की बात होती है। आपको अभी कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर को देखते चलिए, सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाती है, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। बात करें तनु बाजार जाती है, तनु बाजार जाती है, ये क्या हो गया बेटा, ये तनु बाजार जाएगी, वो आपका प्रेजेंट की बात हो गई थी, ये यहां पर आती है आपकी फ्यूचर की बात। अब ये जो फ्यूचर की बात है, इस फ्यूचर में आप देखते हैं कि गा का यूज हो रहा है, और इस बात का आप भी जानते हैं कि अगर फ्यूचर में कोई बात हो रही है और आने वाले टाइम में बात होगी, इस बात की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि ये होगी भी कि नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक परिकल्पना है। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर हम तनु विल गो टू मार्केट, इसका यहां पर इस तरीके से फॉर्मेशन होगा, और इन सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस और सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। मतलब कि इंडेफिनिट टेंस में आपको इंग्लिश में अगर पहचानना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉमा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का जुड़ना, और तीसरी बात है वर्ब की सेकंड फॉर्म का लिखना, ये सभी के सभी आपके इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। बात करें हम कॉन्टिन्यूअस, ये एक ऐसा टेंस होता है जिस टेंस में आपको ऐसा फील होगा कि कोई ना कोई काम या कोई ना कोई प्रोसेस चल रही है। सपोज दैट मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, जब तक मेरी क्लास रहेगी तभी तक आप लोग पढ़ेंगे, पॉसिबिलिटीज हैं ऐसी, और हो सकता है मेरी क्लास कंप्लीट होने के बाद आप किसी और की क्लास देखें तो उसमें भी आपका एक टाइम पीरियड चल रहा है, मतलब पढ़ने का ही टाइम पीरियड चल रहा है। इस तरीके से अगर देखा जाए कि कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो एक प्रोसेस है, वो कंस्ट्रक्शन तब तक चलेगा जब तक कि आपका जो कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो जाता, घर बिल्डिंग वगैरह बन नहीं जाती, तब तक वो आपका चलेगा। मतलब कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको ये देखने के लिए मिलता है कोई भी प्रोसेस अभी चल रही है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि ये प्रोसेस अभी गोइंग ऑन है, कंटिन्यू चल रही है। और इसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा हम लोग V1 प्लस ING का फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसे बेसिकली कई लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखा जाए, जैसे कि राहुल दिल्ली जा रहा है, यहां पर मैं बात करूं राहुल दिल्ली जा रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर है आ गया, तो ये प्रेजेंट से कनेक्ट हो गया। दूसरी बात यह है कि यहां पर जाने की बात हो रही है, तो यहां पर सिंपली राहुल जो है आपका सब्जेक्ट हो जाता है, दिल्ली आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जाना आपकी वर्ब हो जाती है। और इन सभी को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, राहुल इज गोइंग टू दिल्ली। आगे चलिए, राहुल दिल्ली जा रहा था, यहां पर हमने था का यूज किया है, और इसमें हमने ये बताने की कोशिश करी गई है ये पास्ट की बात है। तो अब इसके लिए देखेंगे क्या बनाएंगे हम लोग, यहां पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज हो रही है एज इट इज, यहां पर आपने सिर्फ था के लिए वॉज लगा दिया है कि राहुल वॉज गोइंग टू दिल्ली, राहुल वॉज गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट है राहुल दिल्ली जा रहा होगा, और राहुल दिल्ली जा रहा होगा ये एक फ्यूचर की घटना है, ये फ्यूचर इवेंट है, ठीक है, जाएगा जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा, इस बात की कोई भी किसी प्रकार का कंफर्मेशन नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं राहुल विल बी गोइंग टू दिल्ली, राहुल विल बी गोइंग टू दिल्ली। बात करें परफेक्ट टेंस की, ये एक ऐसा टेंस होता है जिस टेंस में हम लोगों को यह पता चलता है कि इस टेंस में आपका काम जो है, वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है। जब वर्क कंप्लीट हो चुका है तो इसके लिए हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और याद रखिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि आपका परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस अगर हो जाता है मतलब कि काम कंप्लीट हो चुका है, बिना सोचे समझे आपको यही मान करके चलना है। अगर हम बात करें
रमन होमवर्क पूरा कर चुका है। रमन होमवर्क पूरा कर चुका है, यहां पर है आ गया, प्रेजेंट से कनेक्ट हो गया है। देखा जाए रमन यहाँ पे सब्जेक्ट है, होमवर्क यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, और करना या पूरा करने के लिए हम यहाँ पे कंप्लीट लगाएंगे, तो कंप्लीट के साथ में ईडी लग जाएगा तो वो हो जाएगा कंप्लीटेड। सो क्या हो जाएगा, रमन हैज कंप्लीटेड द होमवर्क। रमन हैज कंप्लीटेड द होमवर्क। बात करें, रमन होमवर्क पूरा कर चुका था, इसमें था आ गया, ये पास्ट से कनेक्ट हो गया। इसके लिए आप सिंपली वही बना देंगे, रमन हैड कंप्लीटेड द होमवर्क। इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज है, इसमें चेंज हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, और यहां पे जो फॉर्म ऑफ वर्ब है यानी कि मेन वर्ब का जो फॉर्म है वो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट जो है उसमें आप देख सकते हैं रमन होमवर्क पूरा कर चुका होगा। एक तरीके से एक सिर्फ और सिर्फ ये आपकी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसमें आप ऐसा मान रहे हैं कि उसने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा, तो इसका हो जाएगा, यहां पर आपको विल हैव लगाना है, सॉरी फॉर द मस्ट के लिए, ये रमन विल हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। रमन विल हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। बात करें अगर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, इस टेंस में क्या होता है कि आप ये सब देखते हैं कि एक काम जो कि काफी लंबे समय से चल रहा है और अभी तक वो चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि कभी भी जब भी हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं दिल्ली में 2010 से रह रहा हूं, यानी कि अभी चल रहा है करंट पीरियड आपका 2022, 2022 चल रहा है। 2022 की अगर हम बात करें तो 10 से लेके 2022 तक आपके अप्रोक्सीमेटली और कंप्लीटली 12 साल हो चुके हैं। अब अगर हम बात करें 12 साल की, तो आप 12 साल तो आप दिल्ली में रह चुके हैं, हाँ या ना, और आने वाले टाइम में भी आप रहने वाले हैं, आने वाले टाइम में भी रहने वाले हैं। तो यहां पर आप क्या करते हैं, क्या देखते हैं, यहां पे आप ऐसे टेंस को बनाते हैं जहां पर एक पार्ट ये बताता है कि कंप्लीट हो चुका है इतना हिस्सा, और एक पार्ट ये बता रहा है कि आप आने वाले टाइम में भी यहां पर रहने वाले हैं। सो यहां पर फॉर एग्जांपल यहां पर एक चीज होती है कि यहां पर जब भी कॉन्टिन्यूअस की बात आती है, कहीं भी किसी सेंटेंस में कॉन्टिन्यूअस वे में अगर आप कोई बात कहते हैं, किसी भी काम के चलने के बारे में बात पता चलती है, तब हम वहां पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज और जुड़ जाती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, ये बात 100% है, लेकिन वो जो कनेक्ट होगी वो बीन से कनेक्ट होगी। किससे कनेक्ट होगी? बीन के साथ में V1 प्लस ING का यूज किया जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। मैं आपको इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बता रहा हूं, किसी स्पेसिफिक सेंटेंस के बारे में नहीं बता रहा हूं, या स्पेसिफिक टेंस के बारे में नहीं बता रहा हूं। ये स्पेसिफिक टेंस कब हो जाएंगे? जब इन्हीं टेंस को हम प्रेजेंट के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। तो उनके लिए हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी की क्लास में सिर्फ अभी आप इतना ओवरव्यू लेते चलिए, एक बढ़िया सा बैकग्राउंड तैयार होगा, उसके बाद धीरे धीरे हम एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते जाएंगे। और इसी दौरान हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो यहां पर मैंने एक लिखा हुआ है सेंटेंस, रम्या दिल्ली में 10 साल से रह रही है। मैंने अभी जस्ट आपको इसका एग्जाम्पल दिया था कि आप किसी भी चीज को ये बताने की कोशिश करते हैं कि वह यह काम इतने टाइम से कर रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? रम्या हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years। 10 साल से वह दिल्ली में रह रही है। और अगर मैं बात करूं कि वह रम्या दिल्ली में 20 साल से रह रही थी, इसके लिए क्या सेंटेंस बनेगा आपका? यहां पर आपका था जो है वो डायरेक्टली आपके पास्ट को क्या करता है? शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो क्या हो जाएगा? रम्या हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 20 years। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर नेक्स्ट चीज आती है कि 2010 से दिल्ली में रम्या रह रही होगी, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे? रम्या विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, इसमें आप पीछे से ईयर्स हटा दीजिएगा, ये बाय मिस्टेक लगा हुआ है, ठीक है। इस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ ये देखना है, रम्या विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम 2010। बस सिंपल सी बात इतनी है, 2010 से रह रही है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस YouTube के चैनल पे आने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम से
जुड़ सकते हैं और यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल सकती है। दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक जिन लोगों को इंग्लिश की थोड़ी सी समस्या आती है, हाथ तंग है और वो बहुत ही बेसिक से सीखना चाहते हैं, लेकिन अब एज हो चुकी है कि हम कहीं किसी इंस्टीट्यूट पे जाएं और वहां पर एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आ जाती है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। सो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इस वीडियो के माध्यम से अपना बेसिक्स काफी मजबूत कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक्स बहुत अच्छा हो जाए तो डेफिनेटली आपको बोलने में कोई समस्या नहीं आने वाली है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।